हाँ, तो आपका सवाल है एक्सरसाइज 5A का नंबर 11। देखो नंबर 11 वाला जो सवाल है उसमें दे रखा है 1 माइनस आई रेज टू द पावर एन इंटू 1 माइनस 1 बाई आई रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू 2 to the power n. You have to prove it for all n belongs to n. For all n belongs to n, you have to prove it. Okay, you have to prove it. तो चलो LHS से शुरू करते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? कहाँ से शुरू करेंगे हम? LHS से। बस LHS सर PDF PDF। ओके ओके, तो एक ख़त्म हो जाए तो LHS शुरू करेंगे। तो पहले LHS में लिख लेता हूँ। LHS आपका क्या है? 1 माइनस आई टू दी पावर एन इंटू 1 माइनस 1 बाई आई टू दी पावर एन, है ना। अच्छा, मैंने आपको बोला था आपको 1 बाई आई का वैल्यू याद रखना है। 1 बाई आई का वैल्यू क्या है? इसको वैल्यू याद रखना है आपको। 1 अपॉन आई का वैल्यू कितना है बेटे? माइनस आई है कि नहीं? तो उस दिन डिराइव किया था। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आई मल्टीप्लाई कर दो बेटे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आई मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या होता है कि बेटे एक बात बताता हूँ, ये जो आई है ना, ये आई को कभी डिनोमिनेटर में रखा नहीं जाता है। अगर है उसको कैसे ही करके डिनोमिनेटर को पूरा रियल किया जाता है। न्यूमरेटर में आई रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं रहता है। मेरा बात समझ रहे हो? अगर आई है उसे कैसे भी करके रियल करना है। हाँ, जब हम पढ़ेंगे आगे चलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत पार्ट्स पढ़ेंगे तब पर्टिकुलरली कैसे करना है उससे सीखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो यही कर रहे हैं हम। नीचे और ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम आई मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करने से क्या हो जाता है? न्यूमरेटर हो जाता है आई और डिनोमिनेटर हो गया आई स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -1। तो दिस इज इक्वल टू माइनस आई। ये तो उस दिन डिराइव किए थे। ओके यस सर। तो बेटे ये लिखा हूँ मैं 1 माइनस आई टू दी पावर एन इंटू 1 माइनस बेटे 1 बाई आई एक्चुअली कितना है? माइनस आई, है ना। कितना है? माइनस आई। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, फ्रॉम 1 प्लस आई। हाँ, दिस इज इक्वल टू, अरे मेरे बात समझ रहे हो? मैं 1 बाई आई की जगह रिप्लेस करके जो 1 बाई आई की जगह रिप्लेस करके माइनस आई लेते। तो अभी ये मेरा क्या हो जाता है? 1 माइनस आई टू दी पावर एन इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर एन। होता है कि नहीं होता है? हेलो। यस सर। यस सर। सबको पता चल रहा है? होता है? यस ओके। सर। यस सर। बस बस। अच्छा, स्कूल में तो ये पढ़े होगे कि एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एम इज इक्वल टू एक्स वाई टू दी पावर एम। ये तो पढ़े होगे स्कूल में, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हो जाएगा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन? नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका ही पावर एन इंटू इसका ही पावर यस एन सर। हो जाएगा। यस सर। अभी बेटे ब्रैकेट के अंदर आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म दिख रहा होगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म दिख रहा होगा। ब्रैकेट के अंदर a का जगह 1 लिखा है, b का जगह i लिखा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, इसका पावर n। बेटे समझ में आया? यस सर। ओके। 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस बेटा आई का स्क्वायर कितना होता है? -1। आई का स्क्वायर कितना? -1। बस अभी 1 माइनस -1 ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा बेटे? 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 2n 2n 1 प्लस 1 2 2 टू द पावर n। 2 रेज़ टू 2 n। to the power n। गॉट इट? यस सर। यस यस सर। सर। ओके यस सर। ओके। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ये कल का बाकी रह गया था। हाँ यस, एक सेकेंड। टेक द स्क्रीनशॉट। इधर जो लिखा है वो कल का था। हाँ ठीक है, हो गया। सर हम्म Sir, when we are converting 1 by I to minus I, we have to show that we have to multiply into I, or we can directly write. डायरेक्टली ये तो आपको याद रखना होगा। मैंने उस दिन नहीं बोला था ना कि आपको 1 बाई आई का वैल्यू याद रखना है माइनस आई। उस दिन बोला था, जिस दिन फर्स्ट दिन पढ़ाया था। Yes sir. आपको ये पूरा याद रखना है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i, आई टू दी पावर 4 का वैल्यू 1,
1 बाई आई का वैल्यू माइनस आई, देखो आई क्यूब का वैल्यू एंड 1 बाई आई का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम है, माइनस आई। ये आपको याद रखना है, मैंने उस दिन बोला था, भूलना नहीं है कभी, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करना है आपको बहुत जगह, ठीक है। यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन। और कोई डाउट है 5A से? नो डाउट। नो सर। ठीक है, तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने वाले हैं, है ना। तो सर, हाँ, यस, so that two questions you gave, you told Last one. first one you will explain. लास्ट को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा लास्ट को जरूर जरूर करूँगा, Yes, जरूर sir. जरूर करूँगा। ओके, तो पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर दें। ओके, तो फर्स्ट हम रिवीजन के तौर पे मैं आपको बस बता देता हूँ कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कि कोई नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो उस नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अगर कोई नंबर का स्क्वायर करे तो हमें एक नेगेटिव आंसर मिलता है, दैट इज़ एन इमेजिनरी नंबर। जैसे कि हमने बोले थे कि -2 का रूट ओवर, -3 का रूट ओवर, -4 का रूट ओवर, है ना, ये सब का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये तीनों नंबर, ये जो एग्जाम्पल में दिया, ये सब का स्क्वायर नेगेटिव होता है ना। रूट ओवर ऑफ -2 इसका स्क्वायर क्या होगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि रूट ओवर वैनिश कर जाएगा, है ना। रूट ओवर यस सर। करके फिर स्क्वायर कर रहे हो तो क्या करें, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, रूट ओवर स्क्वायर यहाँ रिवर्स हो जाएगा, तो -2 मिलेगा। सो ये नंबर का स्क्वायर नेगेटिव मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। और आई कैन सिंपली से कि अगर मेरा स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर, अगर मेरा स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर कोई नेगेटिव नंबर दे रखा है, सपोज ऐसा नेगेटिव नंबर दे रखा है, तो ये नंबर पूरा का पूरा मेरा इमेजिनरी है, ये पूरा का पूरा ये नंबर मेरा क्या है, इमेजिनरी। स्क्वायर रूट साइन के अंदर मैं अगर नेगेटिव नंबर लिखा हूँ तो ये नंबर मेरा पूरा का पूरा इमेजिनरी है, गॉट इट। ओके, फिर मैंने लास्ट Yes, क्लास sir. में, यस, फिर मैंने Yes, आपको sir. लास्ट क्लास में ये भी बोला था, ये थोड़ा मतलब अच्छा नहीं दिखता है मुझे, इसको थोड़ा मेकअप लगाना है इसको, ये भी मैं बोला था। ये जो नंबर्स हैं सही है, दीज आर इमेजिनरी नंबर्स, लेकिन थोड़ा सा इसको मेकअप लगा के थोड़ा सुंदर करते हैं, क्योंकि जब भी हम यूज़ करेंगे इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, रूट ओवर -2, रूट ओवर -3, इतना कौन लिखेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ले जाते हैं कि रूट ओवर ऑफ -1 को एक आई पकड़ लेते हैं ना, जब चलो इसको आई के द्वारा डिनोट करते हैं। जब भी मैं आई लिखूंगा कहीं पर, आप समझोगे कि दैट इज रूट ओवर ऑफ -1, आई लिखा है इसका मतलब रूट ओवर ऑफ -1। तो इसी का मदद लेके, इसी का मदद लेके हम ये जो सारे के सारे इनको चेंज कर सकते हैं, इनका चेहरा बदल सकते हैं, मतलब वही बस उनका थोड़ा दिखावा चेंज कर देंगे, थोड़ा लुक्स बदल देंगे। कैसे इसका लुक्स बदल देंगे, मैंने बोला था माइनस का रूट ओवर कर दो, आई लिख दो, फिर जो अंदर बाकी बचा 2 का रूट ओवर, गॉट इट, मैंने बताया था। यस, सपोज -√4 का -4 का रूट ओवर पूछा है, तो माइनस है, माइनस का रूट ओवर के लिए आई लिखो, 4 का रूट ओवर के लिए 2 लिखो, तो हो गया 2i हो गया। सो ऑब्वियसली है ना, और मैंने आपको बताया भी था इसको कैसे हमने किए, कि रूट ओवर ऑफ -2 का मतलब क्या होता है बेटे, रूट ओवर ऑफ -1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 2। रूट ओवर ऑफ -1 कितना आपका आई है, आई इंटू √2, हो कि नहीं, दिखा कि नहीं, इस तरह सेम चीज़ है, बस उसका थोड़ा लुक्स चेंज कर रहे हैं। अब हाँ, अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, तो ऐसे करके हम सारे नंबर्स के लुक्स चेंज कर दिए है ना, सारे इमेजिनरी नंबर को थोड़ा सुंदर बना दिए, ऐसा अभी हो गया, ठीक है ना। सेम चीज़ ये जो है, ये वही चीज़ है, बस थोड़ा दिखावा अलग है और कुछ नहीं, ठीक, गया ये तो गया। तो ये सब इमेजिनरी नंबर है, तो मतलब ये आई प्लस आई माइनस आई प्लस 2i माइनस 2i प्लस √2i माइनस √2i, ये सारे इमेजिनरी नंबर है, गॉट इट, दीज आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स। स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स आर नेगेटिव, स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स आर नेगेटिव। आप लास्ट क्लास में सब भी डिराइव किए थे, ओके, गया। दूसरा चीज़ हमने क्या बोले थे आपको, कि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बोला था कि अगर दो स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव है, दोनों के अंदर नेगेटिव, इसके भी अंदर नेगेटिव, इसके भी अंदर नेगेटिव, इसका मतलब मेरे बात समझ रहे हो, दो इमेजिनरी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मेरे बात समझ रहे हो, ऑब्वियसली दिस टू आर इमेजिनरी, राइट। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो उसको इमेजिनरी बोलते हैं, स्क्वायर रूट साइन के अंदर अगर नेगेटिव नंबर लिखा है दैट इज इमेजिनरी, स्क्वायर रूट साइन के अंदर अगर नेगेटिव नंबर लिखा है दैट इज इमेजिनरी। रिमेंबर, रूट ओवर एक्स सपोज लिखा गया है,
अगर x नेगेटिव होगा तो दिस इज इमेजिनरी, रिमेंबर रूट ओवर ऑफ x इज एन इमेजिनरी नंबर इफ x इज नेगेटिव। अगर जिसका रूट निकाल रहे हो अगर वो एक नेगेटिव नंबर है तो ये पूरा का पूरा नंबर इज इमेजिनरी, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कोई रियल नंबर नहीं होता है ना, हमेशा सर- पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। हाँ यस, सर √2 इंटू √3 इज इक्वल टू √6 होगा सर। हाँ यस 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 यस, अरे वो सही है, मैंने बोला था ना। देखो बेटे, जब दोनों रूट ओवर के नीचे नेगेटिव हो, जब दोनों रूट ओवर के नीचे नेगेटिव हो तब आप नहीं कर सकते, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज नॉट इक्वल टू दैट, ये असंभव है, दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसा तब नहीं कर सकते हो, बाकी हर जगह कर सकते हो। दोनों में से एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव कर सकते हो, दोनों में से दोनों के दोनों पॉजिटिव कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ कंडीशन किसके लिए बोला हूँ, अगर दोनों के दोनों रूट ओवर के नीचे नेगेटिव हो तब आप ऐसा नहीं कर सकते, बाकी हर सिचुएशन में कर सकते हो। बाकी हर सिचुएशन में दोनों के दोनों पॉजिटिव चलेगा, रूट ओवर के नीचे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चलेगा, लेकिन दोनों के दोनों नेगेटिव ऐसा नहीं चलेगा, है ना। मैं बताया था आपको रूट ओवर ऑफ -5 इंटू रूट ओवर ऑफ -3 इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -5 इंटू -3। रूट ओवर के नीचे दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बोथ आर नेगेटिव हियर, बोथ आर नेगेटिव हियर। गॉट इट? हेलो? Yes, sir. यस सर। बस बस, तो ये सारे तो रिवीजन था जो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे। ओके ओके ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है ना, इमेजिनरी नंबर क्या सर। होता है। यस, ये जो √ ओवर ऑफ -5 था उसे 5 इंटू 3i लिखो हाँ तो हाँ, रूट ओवर ऑफ -5 इंटू रूट ओवर ऑफ -3। बेटे ये जो -5 का रूट ओवर, मैं माइनस का रूट ओवर के लिए i लिखता हूँ, फिर 5 का रूट ओवर को √5 इंटू यहाँ पर माइनस का रूट ओवर के लिए i लिखता हूँ, इंटू 3 का रूट ओवर के लिए √3। बेटे समझ रहे हो, बताया था, ट्रिक बताया था। Yes, sir. तो ये i इंटू आई क्या हो जाएगा, i स्क्वायर, एंड √5 इंटू √3 कितना होगा, ये तो √15 होगा क्योंकि ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 5 3 अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आई स्क्वायर कितना है बेटे, -1 है, -√15। तो मैंने डायरेक्ट आपको भी ट्रिक बताया था कि इसका फॉर्मूला आपको बताया था क्या करना है, बस आपको जो अंदर जो कर रहे हो वो अंदर मल्टीप्लाई करो चलेगा, लेकिन बाहर एक माइनस डाल दो तो करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था रूट ओवर ऑफ Yes, ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ ए बी व्हेन ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। अगर ए बी दोनों नेगेटिव नंबर हुए तो क्या करना है, ठीक है अंदर मल्टीप्लाई करो लेकिन बाहर एक माइनस बिठा दो। जैसे कि हम अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसको -5 -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो अंदर हो जाता है 15, लेकिन बाहर एक माइनस बिठा दे तो हमारा आंसर आ जाता है कि नहीं, -√15। अरे गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके ठीक, तो ये मैं समझा था। ओके, तो अब चलो शुरू करते हैं। तो अच्छा हाँ, तो बेटे देखो कहीं पर भी आपको एक ऐसा नंबर दिख जाए, या तो आई अकेला है, उसके आगे प्लस है या फिर माइनस है, जो भी है, या फिर आई के साथ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, -2 मल्टीप्लाई हुआ है, √2 मल्टीप्लाई हुआ है, -√2 मल्टीप्लाई हुआ है ना, इवन 0 मल्टीप्लाई हुआ है या फिर 0 खाली भी मल्टीप्लाई हुआ है, दीज आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स, है ना। अब आप बोलोगे सर 0i कैसे इमेजिनरी हो गया, हुआ ना। देखो बेटे 0i का मतलब क्या होता है, 0 है ना। अभी 0i का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, अभी 0 का स्क्वायर 0 जो कि ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो इसको एक्यूरेटली हम ना तो इमेजिनरी भी बोल सकते हैं ना कुछ नहीं बोल सकते। मतलब चलो 0i को ऐसे मान लो, है ना, 0i इज ऑल्सो an imaginary number. Remember 0i is also an imaginary number. You remember 0 is also an imaginary number. Got it? Hello? Sir. Sir, but how I can't got it? Yeah, that's what. But how? 0 into I, Yes. so 0 only, na? Okay, yes, that's what I'm telling you. कोई नंबर को हम तभी इमेजिनरी बोलते हैं जब उसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। गॉट इट? Yes, sir. बस, तो जब आप 0 का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। अभी 0 Yes, को sir. अगर मैं नेगेटिव बोलूँ क्या गलत है?
जीरो तो बोथ नेगेटिव पॉजिटिव या कुछ नहीं, जीरो इज न्यूट्रल, राइट? जीरो इज न्यूट्रल। Yes, sir. तो चलो उसको कुछ भी आप समझ सकते हो, नेगेटिव समझ सकते हो, पॉजिटिव समझते हो, कुछ भी समझ सकते हो। जीरो इज न्यूट्रल फॉर द टाइमिंग। तो इसको हम इमेजिनरी नंबर के रूप में भी काउंट कर सकते हैं। जीरो इंटू आई, गॉट इट? जीरो इंटू आई का स्क्वायर अगर आप करो, दैट इज जीरो का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। ओके, आई का स्क्वायर इज -1, सो माइनस इंटू जीरो, माइनस जीरो इज जीरो। ओके, so for the timing you can consider it also an imaginary number. Got it? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बस यस सर। ओके, तो ठीक है, कोई भी मतलब आई के साथ कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ हो, पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर, दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। दिस थिंग्स आर इमेजिनरी नंबर्स। ओके, दिस थिंग्स आर व्हाट? इमेजिनरी नंबर्स। गॉट इट? ओके, Yes, sir. okay, now let's talk about complex numbers. Let's talk about complex numbers. सबको पता चला, कोई भी i के साथ अगर कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई होके आपको दिया है, दैट नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। i के साथ अगर √100 मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। ओके ओके, ठीक है। Sir, तो हाँ, should we yes. write that in note? नहीं 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 नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यू सी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कोई एक न्यू नंबर सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि जो रियल नंबर सिस्टम हमारा है उसका एक एक्सटेंशन बस है। रियल नंबर सिस्टम को थोड़ा सा बस एक्सटेंड करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, और कैसे वो होता है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है देखते हैं। देखो, ए नंबर, लिखो लिखो, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, लिखो लिखो, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib, where a comma b are real numbers, a b both are real numbers, I is equal to √1 is called a complex number, is called a complex number। पहले लिखो और मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। लिख दिए? Yes, sir. Done. डन? Yes, sir. ओके, हाँ। वो क्या बोल रहा है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, फॉर्म मतलब उसका चेहरा है ना, वो ऐसा दिख रहा है। एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, कोई नंबर अगर इस फॉर्म में है, a प्लस आई बी फॉर्म में है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, कोई भी नंबर अगर a प्लस आई बी फॉर्म में है। अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है, i क्या है, देखते हैं। A, B both are real numbers. A, B both are real numbers. Got it? A, B both are real numbers. And I is, you know, I का मतलब तो आपको मालूम है, I का मतलब √(-1) है। Got it? अगर ऐसा फॉर्म में कोई भी नंबर आपको दिया गया है, then that number is called a complex number. Remember? जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल 2 plus 3i. Here this is in the form a plus ib, isn't it? क्या ये a plus ib फॉर्म में नहीं है? हेलो, दिख रहा है आपको? यहाँ पर यस, यहाँ पर a क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, b क्या लिखा है, 3 लिखा है। गॉट इट? देख रहे हो a plus ib फॉर्म में, देख रहे हो? Yes, sir. ओके यस सर। ओके। एंड हियर ए बी आर रियल नंबर्स। देखो ए बी दोनों रियल नंबर है, ए बी बोथ आर रियल नंबर्स। बस लिखा हूँ, देखो, ए बी बोथ हैव टू बी रियल नंबर्स, ए बी बोथ हैव टू बी रियल नंबर्स, मतलब ये 2 ये 3 दोनों रियल है। बस, तो यू सी, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज ए व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे। Got it? Hello, got it? Yes, sir. Got it. Yes, sir. Okay. यस सर। Okay. यस सर। Okay. Now let me give you another example. Suppose the question is 2 minus 3i. It is also in the form. It is also is in the form a plus ib. आप बोलोगे सर कैसे इसका तो
इसका तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ तो आपका फॉर्म में तो प्लस है, ए प्लस आई भी लिखे हो। 2 plus minus 3i. हाँ, क्या मैं 2 माइनस 3i को नहीं लिख सकता? 2 प्लस माइनस 3i लिख सकता, कोई नहीं लिख सकता? यस सर। कोई क्राइम कर दिया क्या? Yes, sir. प्लस माइनस माइनस होता है ना, कोई क्राइम नहीं किया। ओके, गॉट इट। बस बस बस। तो अगर आप इसको कंपेयर करो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी फॉर्म है फॉर्म के साथ, तो यहाँ पर ए की जगह क्या लिखा है? 2 लिखा है, बी की जगह क्या लिखा है? -3 लिखा है, एंड बोथ आर रियल नंबर्स, आर नॉट, आर दे नॉट? बोथ आर रियल नंबर्स। Yes, sir. और इस फॉर्म में Yes, है, sir. तो 2 माइनस 3i इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सपोज आपको मैं दे रखा हूँ -2 प्लस 3i, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? ए प्लस आई बी फॉर्म में, है ना? a is here Yes, sir. -2, b is here Yes, sir. 3, both are real numbers, -2 3, got it? Okay, सपोज आपको मैं फॉर्म दिया हूँ -2 माइनस 3i, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -2 प्लस -3 इंटू आई? यस सर। हियर आपका -2 इज ए क्या है बेटे आपका? -2, और बी क्या है आपका बेटे? -3। देख रहे हो ना? हेलो, so this Yes, is sir. also complex Yes, number. sir. So these things are your complex numbers. Okay, okay. हाँ, तो take the screenshot. एक second. Take the screenshot. Got it? Yes. Okay, Yes, यस sir. सर। okay. अब और एग्जाम्पल देखते हैं, और भी सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। 3i minus 2, 3i minus 2, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी इस फॉर्म में है प्लस आई भी। कैसे देखो बेटे, क्या मैं 3i माइनस 2 को लिख सकता हूँ -2 -2 plus प्लस 3i? 3i? एक ही बात है ना भाई, ये जो ये Yes, वो sir. ये एक ही बात है ना। बस बस बस, आपके ए की जगह कितना लिखा है बेटे? -2, बी की जगह कितना लिखा है बेटे? 3 लिखा है ना। सो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे समझ में आ रहा है मेरा बात? ऐसे करके Yes, sir. यस सर। ऐसे Yes, करके sir. आप ऐसे करके आप आगे बहुत सारे समझ सकते हो। ओके, अब आते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, है ना? क्या आप मुझे बता सकते हो क्या दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट? चलो सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, सुनो मैं एक Yes, sir. बात It is a complex Yes. number. वो तो ठीक है, वो तो 2 डिस्कस plus 0i. यस, मैं आपको एक बात पूछता हूँ बेटे, अभी फिलहाल के लिए आप, सर, हाँ यस, सर योर बोर्ड इज पॉज्ड फॉर मी। क्या है? फिर से प्रेजेंट करूँ? ओके, करता यस सर। करता हूँ। अच्छा, तो ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड में आपको एक नंबर दिख रहा है, 2 दिख रहा है व्हाइट बोर्ड में, ठीक है? अब मेरा सवाल है, क्या ये 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? चलो सुनो, एक बात सुनो, वेट अ सेकंड, कोई कुछ मत बोलो। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा अगर ये इस फॉर्म में होगा, ए प्लस आई बी फॉर्म में अगर आएगा तभी हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। बोला था ना, अगर कोई नंबर ए प्लस आई बी फॉर्म में है तब कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। व्हेयर ए बी बोथ हैव टू बी रियल नंबर्स, व्हेयर ए बी बोथ हैव टू बी रियल नंबर्स, ऐसा फॉर्म में अगर नंबर लिख सकते हैं हम, तो दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई ये जो 2 लिखा है, क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 प्लस 0i? यस सर। क्या? अच्छा, लिख सकता हूँ 2 को, 2 प्लस 0i इज 2 और नॉट? 0 इंटू आई 0, राइट? 2 प्लस 0i 2, राइट? ओके, यस सर। this is in the form of a plus ib, this is in the form of a plus ib, where a is your 2, b is your 0, b is what? 0। अब मैं अगर चाहूँ तो ये 2 प्लस 0i को मैं 2 माइनस 0i भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 प्लस 0i जो है 2 माइनस 0i भी वही है ना? दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर भी आपका a 2 है, b माइनस 0, माइनस 0 का मतलब क्या होता है? 0, है ना? दोनों सेम चीज़ है ना? मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर।
बस बी आपको लग रहा होगा -0, अरे -0 क्या होता है, -0 is 0, राइट? सो यू सी दैट 2 is also a complex number. 2 is also a complex number. And let's see, suppose I give you another number, let's say 100. Isn't 100 a complex number? Yes, 100 is also a complex number, because 100 can be written as 100 plus 0i or 100 minus 0i, you can write it. Is 0 a complex number? Of course 0 is also a complex number. You can write 0 as 0 plus 0i or 0 minus 0i. You can write 0 plus 0i. 0 plus 0i is what? 0. 0 minus 0i is what? 0. You see, 0 can also be expressed. 0 can also be expressed in the form of a plus ib. 0 can also be expressed in the form of a plus ib, where a is 0, b is also 0. And a, b both are real numbers. A, b both are real numbers. So 0 is also a complex number. तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिला. वो कंक्लूजन क्या है, और लिखते हैं यहाँ पर. वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है वो, कि ऑल रियल नंबर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ऑल रियल नंबर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अरे बेटे मेरे बात समझ रहे हो, सारे रियल नंबर Yes, sir. भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. Yes, sir. ऐसा काहे, क्योंकि एवरी रियल नंबर कैन बी, वाई मैं लिख देता हूँ, वाई बिकॉज every real number can be expressed in the form of a plus ib, in the form of a plus ib, in the form of expressed in the form a plus ib. तो दुनिया का सारे रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. बट Yes, sir. वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू. सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होते. सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होते, है ना. 2 plus 3i, ये कहाँ का आपका रियल नंबर आ गया. 2 plus 3i, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. बट इज दिस ए रियल नंबर? नो, एब्सोल्युटली नॉट. 2 plus 3i is not a real number. So remember, all real numbers are complex numbers, but vice versa is not. Okay, vice versa is not. Got it? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. हाँ, yes. असले से पूछो. डाउट है असले से कुछ? Sir, if the number is yes, sir. हाँ. Sir, if the number is 2 raised to 2 plus 3i, it is also a complex number. If a number is 2 plus 2 raised to 2 2 plus 3i. plus 3i. Yes, sir. It is also a complex number. हाँ, obviously. This is a, Yes, this is a real number. The 3 is also a real number. Got it? Okay. Let's me erase it. Yes, sir. Let's me erase it. Yes, sir. सर Yes, sir. सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए. Yes, sir. Okay. हाँ. Yes, sir. Done. Yes, sir. Okay. आगे चलते हैं. अभी और एक फैक्ट देखेंगे. क्या है वो, कि सपोज आई, सपोज some more examples of complex number. More examples of complex numbers. बेटे एक बात बताओ, आई, क्या आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? इज आई ए कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या आई ए कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, है ना भाई. Yes, sir. Yes, sir. I can be 0 written plus as I. 0 plus I or not. I can be written as 0 plus I or not. Where A is equal to 0, B is equal to 1. A, B are real numbers. A, B are real numbers. So I is also a complex number. Now is minus I a complex number?
Yes, minus I is also a complex number because minus I can be written as 0 minus I, है ना? For A is 0, B is minus 1. A, B both are real numbers. Okay. Similarly, you can see for yourself, is 2i a complex number? Yes, 2i can be written as 0 plus 2i. Where A is 0, B is 2. Got it? Hello. Got it? Yes, sir, got it. Yes. Okay, okay, okay. Okay. Take this insert. Done? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखेंगे, नोट लिखेंगे कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, इज डिनोटेड बाय कैपिटल C. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C. C is equal to set builder में x such that x is equal to a plus ib, where a, b both are real numbers. Got it? So this is the set builder method of set of complex numbers. मैंने क्या लिखा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में जितने सारे एलिमेंट है, एनी रैंडम एलिमेंट, सपोज आप x पकड़ लो, एनी रैंडम एलिमेंट x आप पकड़ लो, वो कौन से फॉर्म में होता है? a प्लस आई बी फॉर्म में होता है. x इज इक्वल टू a प्लस आई बी, वेयर a b बोथ आर रियल नंबर्स. गॉट इट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. दूसरा और एक फैक्ट हम जानेंगे, क्या कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर सेट. क्योंकि ईच एंड एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए रियल नंबर सेट कॉम्प्लेक्स नंबर सेट का एक सबसेट है ना. रियल नंबर सेट कॉम्प्लेक्स नंबर सेट का एक सबसेट है. काहे? क्योंकि ईच एंड एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस बस. तो बेटे अब आपको मालूम चल रहा होगा क्यों मैं कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को रियल नंबर सिस्टम का एक एक्सटेंशन बोलता हूँ. क्योंकि एक्चुअली रियल नंबर को एक्सपैंड किया गया है ना. जहाँ पर रियल नंबर ख़त्म हो गया, वहाँ वो सारे के सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस उसके आगे थोड़ा एक्स्ट्रा है. मेरा बात समझ रहे हो? एक एक्सटेंशन उसका. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे कि रैशनल नंबर है ना, आपके पास थे तो इरेशनल नंबर थे, फिर मिल के रियल नंबर हो गए. अब रियल नंबर काफ़ी नहीं पड़ा और उसको थोड़ा एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया. उसको क्या एक्सटेंशन है ना, इस क्या एक्सटेंशन. मेरा बात समझ रहे हो? ओके. सो ऑल रियल नंबर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट्स व्हाई आई सेड कि रियल नंबर सेट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट. गॉट इट? हेलो सो फार? ओके. Yes, sir. सो लेट्स मूव ऑन. टेक द स्क्रीनशॉट. एक सेकेंड. टेक द स्क्रीनशॉट. अरे मंगू Done, क्या? sir. ओके. मंगू क्या मैसेज भेजा है? ओके, आगे चले. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, sir. oh. Now let's write heading though. Real part and imaginary part part of a complex number. एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है एंड उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो हम अभी जानेंगे. क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट. ओके. सो यू सी, सपोज देयर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. अच्छा, हेडिंग दे दियो, तो हेडिंग दे दियो, ये लिख दियो. Yes, sir. लिख दिए. अच्छा, चलो ठीक है. ओके, हाँ ठीक है, चलो और लिख देते हैं. सो सपोज लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एज, सपोज हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a प्लस आई बी. क्या है बेटे? a प्लस आई बी, वेयर
A and B are real numbers. Remember, A, B are real numbers. Got it? Okay. Suppose Yes, आपको sir. ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो A प्लस आई बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। देखो बेटे, रियल पार्ट, एक्चुअली मुझे और एक चीज़ लिखना चाहिए था, डिनोसेंटर लिखना, चलो ठीक है। रियल पार्ट ऑफ ए ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक मिनट, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा, इसका रियल पार्ट होता है स्मॉल है। इसका रियल पार्ट क्या है बेटे, स्मॉल है। ध्यान दो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हूँ A प्लस आई बी, इसका रियल पार्ट इज A, एंड व्हाट इज इस इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज B. रिमेंबर, रियल पार्ट इज A and imaginary part is B. Yes. Sir, after that blue thing, A plus IB, where A comma B belongs to R. Can you explain? I couldn't hear it. ओके, मैं बोला कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आई बी है, उसका जो A है, दैट A इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट A इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जो नंबर I के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, जो B है, दैट B इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। रिमेंबर, A इज रियल पार्ट, सर आई भी नहीं होगा सर। ना 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 ना, आई भी नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट जो आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, जो रियल नंबर। गॉट इट? हेलो, Yes, sir, got it. ओके, भूलना नहीं। यस सर। A इज योर रियल पार्ट एंड B इज योर इमेजिनरी पार्ट। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, एग्जाम्पल्स किया जाएगा अभी, ठीक है। याद रखो, A इज योर रियल पार्ट, B इज योर इमेजिनरी पार्ट। ओके, गॉट इट? वेयर A B बोथ आर रियल नंबर्स। यार 1 मिनट टाइम दूंगा आप इसको रियलाइज करने के लिए। क्या रियलाइज कर लिए? कर लिए? Sir, we realized. कर लिए, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट में बस लिखवा देता हूँ। देखो बेटे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल जेड। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल जेड। ओके, जेड के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। आप चाहो तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 ऐसे करके डिनोट कर सकते हो, लेकिन जेड रहेगा बस। सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्ट में आप A1, 2, 3, 4 जो भी लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज लेट, मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 देता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 देता हूँ, दैट इज 2 प्लस 3i, दैट इज व्हाट, 2 प्लस 3i। गॉट इट? हेलो, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, हाँ ये Sir, Z is integers, na? नहीं, वो वाला जेड नहीं, वो कैपिटल जेड नहीं, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए। ये ना, ये जिससे घर में बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण करते हैं, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को रेफर करने के लिए उसको एक नेमिंग करते हैं। देखो, इतना बड़ा नंबर 2 प्लस 3i, रोज़ कहीं पर अगर ये नंबर को आपको ज़रूरत पड़ेगा, थोड़ी ना हर जगह लिखोगे 2 प्लस 3i। कितने बड़ा एक्सप्रेशन में कितना बार लिखोगे 2 प्लस 3i। सपोज एक एक्सप्रेशन में 3-4 कॉम्प्लेक्स नंबर, 5-6 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल के सब है एक एक्सप्रेशन में। कोई 2 डिवाइड हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई हुए लिखा है, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबरों का बार बार लिखोगे इतना बार नहीं ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। चलो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं Z1 बोलता हूँ ना, स्मॉल z। Sir, हाँ, यस। so set of complex number is denoted by C and complex number is denoted by Z. हाँ, यस। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज C, ये एक सेट है। C इज ए सेट जिसके अंदर दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रहते हैं। C सेट के अंदर दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रहते हैं। C इज ए सेट दैट कैरीज ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज इट्स एलिमेंट्स। बट यहाँ तो Sir. मैं, हाँ यस, Sir, this is small z or capital Z? स्मॉल जेड Yes, बोला sir. बा, स्मॉल जेड। ओके, रिमेंबर, स्मॉल जेड। ओके, सो यहाँ पर जो मैं ये Z1 लिख रहा हूँ, ये Z1
अरे भाई जैसे देखो विश्वजीत का नाम जैसे विश्वजीत है, उसी तरह ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा हूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है Z1। काम खत्म। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है Z1। ये कॉम्प्लेक्स, जब भी मैं Z1 बोलूँगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। गॉट इट? ओनली दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेम इज Yes, sir. Z1। गॉट इट सो फार? Yes, sir. ओके। तो अभी मैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिखा हूँ 2 + 3i, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है लिखते हैं। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स Real part 2, imaginary 3. वेरी गुड। देखो बेटे मैंने आपको बोला था कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib फॉर्म में दे रखा है तो रियल पार्ट क्या है a एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे b। बराबर मेरे बात समझ रहे हो? इमेजिनरी पार्ट इज b। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा? 2 होगा। इमेजिनरी sir. पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट यस 3 होगा ना। 3. अरे इमेजिनरी पार्ट b होगा। b इज 3 और नॉट? योर a इज 2, Yes, b sir. इज 3। Yes, sir. बस सोच क्या रहे हो? गॉट इट? ओके। Yes, sir. ओके, तो एक्चुअली हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिखते हैं? लिख देते हैं इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिखते हैं? आर, कैपिटल आर ई, मतलब रियल है ना, पार्ट ऑफ Z1। आर ई ब्रैकेट में Z1 लिखते हैं, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 को लिखते हैं कैपिटल आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 दैट इज इक्वल टू 3। बेटा समझ गए मैं जो बोलने चाह रहा हूँ? ऐसे आप इसको शॉर्ट में लिखते Yes, sir. हैं। गॉट इट? Yes, sir. ओके ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। एक सेकेंड, मैं कम पढ़ाऊँगा ताकि आप ज़्यादा पढ़ाने को तो नहीं समझ पाओगे। हाँ, डन। Yes, sir. Done. ओके Yes, sir. ओके, तो अभी हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको बहुत सारे नहीं 4-5-6 लिखेंगे। आप उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मुझे एक एक करके बताओगे, ठीक है? सो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटे इमेजिनरी पार्ट है ये, इमेजिनरी नंबर नहीं। इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो एक रियल नंबर होता है, बताया था मैंने अभी। a + ib में b होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, मेरा बात समझ रहे हो? नॉट इमेजिनरी नंबर में नहीं बोल रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट नंबर अलग है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. ओके। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, आप उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक एक करके लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, Z1 दे रखा है -2 + 3i। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? आर ई ऑफ Z1 क्या होगा? RE of Z1 -2. -2. वेरी गुड। देन आई एम ऑफ Z1 3. 3. वेरी गुड, गॉट इट? अरे बेटे इसको आप सोच लो, ये a + ib फॉर्म है ना, a + ib फॉर्म है, a + ib। a इज योर -2, b इज योर 3। ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, Z2 इज इक्वल टू -2 - 3i, -2 - 3i। तो इसको a + ib फॉर्म में पहले सोचो, उसके बाद रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बताना। RE Z2 equal to -2, IM equal to -3. वेरी गुड। अरे सबको समझ में आ रहा है? इसको अगर आप Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको अगर आप a + ib फॉर्म में इमेजिन करो तो दिस इज एक्चुअली व्हाट? -2 प्लस -3 इंटू आई है ना, बीच में ये प्लस, बीच में रहता है प्लस है ना, तो बीच में ये प्लस, बीच में प्लस कंपल्सरी, तो प्लस हो गया। तो b आपका क्या है? -3 है। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू -3। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं, टेढ़ा बना देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 में Z3 दे रखा है -3i -2। की फर्क पड़ता Real है? part is -2, Yes, sir. -1 -3.
सेम वही आंसर। बस वही सेम है, वही सेम है। -2 -3i जो है, -3i -2 वही है। वो है रियल पार्ट इज योर रियल पार्ट ऑफ Z3 इज योर -2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 इज योर -3। देखो क्या होता है एग्जाम में आती है देता है, और भाई बिंदास करके बच्चे मैंने जो नहीं समझे बस आगे जो लिखा है उसको रियल पार्ट, पीछे जो लिखा है इमेजिनरी पार्ट लेके आ जाते हैं। अरे नहीं टीचर तो सर बार गलती में कभी जल्दी में लिख देते हैं। नहीं वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करेंगे सर। हाँ वो नहीं करना है, पाप लग गया, महापाप। मतलब शिवरात्रि करो या फिर गंगा में जाके डुबकी लगाओ भी वो पाप नहीं धुलेगा, वो इतना बड़ा पाप हो जाएगा। आप सोचो सीरियसली, ये इसमें ये सब गलती करोगे तो इतना बड़ा पाप लगेगा कि आप दुनिया का कोई भी सेक्रेड रिवर में जाकर जितने बार डुबकी लगाओ वो पाप नहीं धुलेगा, है ना, सीधा नरक में स्थान मिलेगा। ओके चलो ले जाओ स्क्रीनशॉट। अरे डन। Yes, sir. Done. सर डन। ओके इरेज कर लेता हूँ इसको। ओके Yes, sir. हाँ, अच्छा ओके तो ये गया, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, तो आज बस इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मैंने करा दिया, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नंबर भी करा देता हूँ बस। हाँ चलो ठीक है, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर भी करा देता हूँ, फिर कल कंजुगेट करेंगे, ठीक है। आज बस प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटे, अच्छा यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट नहीं है तो कोई डर के नहीं पूछ रहे हो तो ऐसा भाई मुझे डरने की No, कोई sir. जरूरत नहीं। अरे नो सर। मैं कभी आपको डरावना लगता हूँ? अरे मैं कभी आपको No, sir. डरावना लगता हूँ? No, sir. सर देखे नहीं ना No, आपको sir. सर। अरे देखे नहीं क्या, मेरा फोटो है ना, प्रोफाइल फोटो। हाँ, सर, सर थोड़ी फोटो से पता चलता है। सर अरे अरे मैं कभी गुस्सा लगता हूँ आपको कभी? बीच No, sir. यस आई दे सुंदरे बोले है सर। अरे वो तो इंसान हूँ ना, थोड़ा बहुत कभी कभार गुस्सा हो जाऊंगा, इंसान तो हूँ ना, तो जानवर थोड़ी ना हो कि कभी गुस्सा नहीं होगा, तो एक दो बार होगा, लेकिन रेगुलरली मैं कोई गुस्सा रहता हूँ क्या? तो बिंदास पूछो ना। ओके सुंदरे तू मार खाएगा चल। ओके तो देखो बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दो तरह के होते हैं ना, देखो याद रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तीन तरह के होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑफ, नहीं वो नहीं लिखना है, लिखे हो क्या? नहीं लिखना है, ये नहीं लिखो, ये डोंट राइट इट। बस हमें लिखते हैं कि हम दो डिफरेंट टाइप का नंबर देखते हैं। एक है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद देखेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले लिखो, पहले हेडिंग दो, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए? हेलो Yes, sir. हाँ बस भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बस ये थोड़ा प्योर है, ये थोड़ा प्योरली रियल है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट थोड़ा सा बस प्योरली रियल है, थोड़ा सा प्योरली रियल है ना, प्योरली पूरा रियल। देखो कैसा एग्जाम्पल देता हूँ, all real numbers are purely real complex numbers। बेटे मैंने आपको बोला था कि अरे सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं कि नहीं, बोला था कि नहीं, सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। Yes, sir. हाँ Yes, बस वो सारे रियल नंबर्स को हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्योरली रियल, ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो? सारे रियल नंबर्स को हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड दे आर कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो बस इसका एक फीचर है, वो फीचर क्या है? वो फीचर क्या है कि इफ z is
a purely real complex number, purely real complex number, purely real complex number, then imaginary part of the complex number is equal to 0. बस अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा नहीं लिखना चाहता, इसको बस सिम्बॉलिकली लिखना चाहता, थोड़ा ज़्यादा लिख लिया, माफ़ करना, तरतर में ज़्यादा लिख दिया। ओके, तो बेटा क्या है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसको इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं था। बेटे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है हम उसको बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से बता रहा हूँ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 उसको बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और वो सारे क्या है, सारे के सारे रियल नंबर सी हैं। अब देखो, सपोज एग्जाम्पल में देता हूँ, 2 इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि आप 2 को कैसे लिख सकते हो, 2 + 0i लिख सकते हो, है ना, 2 + 0i या फिर 2 - 0i जैसे भी लिख सकते हो। गॉट इट? यस सर, गॉट इट। ओके, इसका इमेजिनरी पार्ट बेटा कितना है, इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ। ये सब मुझे Z1 यस 0 है ना, बस -2 इज ऑल्सो प्योरली रियल। अभी बोला था हर रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर ही क्या होते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सारे के सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो -2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, दैट इज वाई -2 इज ऑल्सो ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। गॉट इट? तो -2 को मैं लिख सकता हूँ -2 + or -0i, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे, 0 है, 0 है ना, बस। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है ना, मेरे बात समझ रहे हो? यस सर, यस सर। So all real Yes, numbers, okay, so all real numbers are purely real complex numbers. Okay, now take the screenshot. Done. यस सर, डन। Yes, sir. ओके, अब बस एक बस बाकी रहा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि भाई नेम सजेस्ट कर रहा है, सारे के सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं क्या, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। If and only if real number Real part is 0. Real is part. 0. You see, a complex number Z is called purely imaginary ना, purely imaginary। बेटे मैं लास्ट क्लास में बताया था, इमेजिनरी से कंफ्यूज मत हो जाना कि वो एक मतलब एक अप्राकृतिक नंबर है जिसका कोई भी रियल सिग्निफिकेंस नहीं है। अरे वो सब जगह यूज होता है ना। ओके, प्योरली इमेजिनरी है ना, एक कॉम्प्लेक्स। तो मैथमेटिशियन को नाम मतलब उनको दिमाग में और कोई नाम नहीं है तो इमेजिनरी बोल दिया, लेकिन ये कोई इमेजिनरी नहीं है ना, दिस इज एज मच रियल एज द रियल नंबर्स। ओके, सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी इफ एंड ओनली if and only if a real number हाँ, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जाहिर सी बात है, रियल पार्ट अगर 0 हो गया तो हम उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल आई इज ए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, आप आई को कैसे लिख सकते हो, 0 + i है ना, 0 + i। हाँ, तो इसका रियल पार्ट क्या है बेटे, zero है। जीरो है ना, क्या 0 है, हाँ बस। तो रियल पार्ट अगर 0, दैट मीन्स इट इज व्हाट, प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट अगर 0, दैट मीन्स इट इज प्योरली रियल। गॉट इट? हेलो, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ, कोई भी इमेजिनरी नंबर अगर मैं आपको देता हूँ, कोई भी इमेजिनरी नंबर, सपोज √2i, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, -√2i इमेजिनरी नंबर, दीज आर ऑल प्योरली इमेजिनरी, है ना। जैसे कि कोई भी रियल नंबर आपको अगर मैं दूं, दे आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह कोई भी इमेजिनरी नंबर अगर आपको दूं, दे आर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। गॉट इट? हेलो, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस इसका रियल पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 0 है। गॉट इट? बस। तो आज इसका इतना रखते हैं, कल कंजुगेट से शुरू करेंगे। हाँ, वो सेट का एक मिनट बता दो।
तो स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट. Yes, sir. डन. Yes, sir. Done. ओके, ठीक है. तो कल से मुझे याद दिलाना सर, आपने प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तक पढ़ाए थे, ठीक है? याद दिला देना मुझे. Yes, sir. Yes. ओके ओके ओके. हाँ, सेट का जो था, ओके मैं दिखा देता हूँ बस 5 मिनट में, बस दिखाता हूँ जल्दी. बड़े ध्यान दो, ठीक है? कल जो मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, है ना, जो क्वेश्चन 2 दिया था, वो क्वेश्चन एक्चुअली मैं देखता हूँ मेरे मोबाइल में. 1 मिनट. हेलो, पेशेंस है या छोड़ दूँ? 10 मिनट. Yes, sir. Yes, sir. ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगेगा, चलेगा या छोड़ दूँ? Yes, sir. It is अच्छा, okay. एक काम करते हैं, आप इवनिंग क्लास चाहते हो? Yes, sir. सबको बोलना है, सब मिल के बोलो. Yes, sir. इवनिंग क्लास चाहते हो? अच्छा. Yes, sir. हाँ, अगर चाहते हो तो 9 बजे मैं आपको ये बता समझाता हूँ, 9 से 10 के बीच में, ठीक है ना? अभी आ जाओ, रेस्ट वेस्ट करो ना. क्यों आप 1 घंटा पढ़े हो ऑलरेडी, और नहीं बैठाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अभी सेट अगर समझा दूंगा क्या होगा, वो सेट का 2 क्वेश्चन अगर समझा देता हूँ, हाँ, ये वाले सारी चीज़ भूल जाओगे. हाँ, यस बताओ असले सर. सर वो कॉम्प्लेक्स नंबर से डाउट था, तो जो प्योरली वाला पढ़ा है उससे डाउट था. हाँ, क्या डाउट है? पूछो क्या डाउट है? सर अगर इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों में 0 नहीं होगा तो? वेरी गुड क्वेश्चन. मैं चाहता था क्वेश्चन आप पूछो. भाई सब है या कोई चला गया? सब है तो Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड. तो मैं ओके, एक सेकंड. अच्छा, ये पॉज नहीं किया था तो क्या किया था? अच्छा हाँ, तो यस. तो देखो बेटे, 0 लिख देता हूँ यहाँ पर. हाँ, एक सेकंड. हाँ यस, यू सी, इरेज क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकंड. हाँ बस, यू सी नोट में लिखता हूँ. देखो, मैं यूसी बोला, वो सीरी मुझे यूसी का मतलब समझा रही है. ओके, देखो 0 इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली, अरे सब हो तो? बिल्कुल सर. Yes, sir. हाँ, 0 इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? 0 बोथ प्योरली रियल है Yes, एंड sir. प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है. बेटा 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 + 0 0 आई. plus I0. बस. रियल पार्ट क्या है इसका? 0. इमेजिनरी 0. पार्ट क्या है इसका? 0. 0. बस. तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब है प्योरली रियल. अभी दोनों 0 है, इसका मतलब बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी. गॉट माय पॉइंट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज वेरी गुड. स्क्रीनशॉट ले जाओ. डन. Yes, sir. Done.